गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फिशन फिशन क्या है यहाँ पर, तो फिशन के बारे में देखेंगे। और जो फिशन है या विदलन वो कितने प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर देखेंगे कि सहसंयोजी बंध विदलन है ना, कोवैलेंट बॉन्ड फिशन, कोवैलेंट बॉन्ड फिशन। तो यहाँ पर जो सहसंयोजी है उसका मतलब क्या है कि दो परमाणु आपस में मिलकर एक सिंगल बॉन्ड जब बनाते हैं तो उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। और जो सहसंयोजी बंध बनता है उसे तोड़ना या फिशन या विदलन एक ही बात है। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो उसे हम फिशन कहते हैं, विदलन कहते हैं। और जब सहसंयोजी बंध टूटता है तो वो या टूटेगा तो एक फ्री रेडिकल बनाएगा या फिर एक नया कंपाउंड या यौगिक बनाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति सहसंयोजी होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में बंधों का किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में विदलन तथा नए बंधों का बनना होता है। तो कहने वाला ये है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि R सिंगल बॉन्ड X, मान लिया R एक एटम है और X एक एटम है। कहने वाला ये है R एक एल्किल ग्रुप है और X कोई हैलोजन ग्रुप है। दोनों आपस में मिलकर एक सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सहसंयोजी बंध है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर R का है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर X का है। तो जब रिएजेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा बाई की प्रेजेंस में, तो R है वो X से अभिक्रिया करके यहाँ पर वो R जो है बाई से अभिक्रिया करके R बाई आता है और जो X है वो यहाँ से निकल जाता है। तो कहने वाली ये है कि जो सहसंयोजी बंध था वो टूट भी गया और एक नया बंध भी यहाँ पर बन गया। तो जो फिशन होता है, जो विदलन होता है, वो दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सहसंयोजी बंध का विदलन दो प्रकार का है। कौन सा? नंबर 1 है होमोलिटिक फिशन और दूसरा है हेटेरोलिटिक फिशन। तो जो होमोलिटिक फिशन है उसे हम होमोलिटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X। तो R सिंगल बॉन्ड X है वो क्या करता है यहाँ पर, जैसे कि हमने ऊपर बताया, एक इलेक्ट्रॉन R का और एक इलेक्ट्रॉन S का। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो R फ्री रेडिकल और S फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गए। ये दोनों क्या बन गए? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बन गए। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत अधिक समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकते, इसलिए क्या करते हैं कि जब भी फ्री रेडिकल बनेगा वो किसी न किसी से अभिक्रिया करके एक नया बंध बना लेता है।
तो जो होमोलैटिक फिशन होते हैं उनमें उनके जो परमाणु होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं। जो फ्री रेडिकल है वो क्या होते हैं, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सम केमिकल है समबंध विदलन, वो समबंध विदलन होमोलैटिक फिशन है। तो कहने वाला ये है कि मुक्त मूलक का जो स्थायित्व है वो क्षणिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होता है कि जब कोई, ये हमने एग्जाम्पल जैसे लिया यहाँ पर एक आर सिंगल बॉन्ड एक्स, तो यहां पर चाहे आर एल्किल ग्रुप और एक्स क्या है, हैलाइड ग्रुप है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एल्किल का और एक इलेक्ट्रॉन जो है हैलाइड का है। तो यहां पर इन जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहे तो आर की ओर और चाहे तो वो एक्स की ओर जाते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकिन एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जब आर की ओर आएंगे तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने हम किया पहले जब रिएक्शन किया हमने फर्स्ट वाला, तो आर की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको हम कहते हैं कार्बेनियन। और यहाँ पर जो एक्स है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड जो रिएक्शन हमने किया यहाँ पर, तो आर का जो इलेक्ट्रॉन और एक्स का इलेक्ट्रॉन दोनों एक्स की ओर मूव किए इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इससे इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। और दूसरा जो है हमारा एल्किल ग्रुप वो कार्बोनियन बन गया है। तो कहने वाले ये है यहाँ पर हमने आज कोवैलेंट बॉन्ड फिशन में होमोलैटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन का आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया। थैंक यू।